प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। शालिग्राम भगवान का ध्यान करें। शालिग्राम भवेद्देवो देवी द्वारावती शिला उभयं संगमं यत्र मुक्तिं तत्र न संशयः। श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गुरुर्ध्यानम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सुरगुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। श्री तुलसीदेव्यै ध्यानम् मल्ले भवां मौलितले गले च मालां विशालां तुलसीदलेना सा पुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणां समर्पयामि। श्री तुलसीदेव्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरविष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तमुनिकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं शस्त्रशस्त्रनिबद्धनीयविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः। व्या ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोर्जौ समवर्ततां पृथिव्यां भूमिसहासोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यं नैवेद्यामिष्टानं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाम पानाय स्वाम व्यानाय सुमानाय सोदानाय सुमत्यं तथापत्रं जलं समर्पयामि। अथ व्यासपूजनम् सुकरोपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदा एतत् कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। क्रीडा सुको श्रीवृषभानुजाय पवित्रचञ्चु प्रियचुम्बनेन एकान्तको नांसरहंस पाणि निकुञ्ज प्रासाद सदा निवासी। वन्दे नन्दसुतं कृष्णं वन्दे श्रीवृषभानुजां वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे ब्रजवसुन्धराम्। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखात् अग्निरजायतः। मोर मुकुट कट कांचनी कर मुरली और माल यह मानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। काग बनो पटकावनो और बनो लाल को भेष जय जय कुंज विहारी लाल की डोरी आरती। कार्तिक्यं समर्पयामि। जय शांतिरंतर शांति शांति रावा शांति 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 सामा शांतिरेधि यतो यन्त्रेतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कीर्तिकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेव प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणात् परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयेतः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा सर्वेश्वरो विजयताम्। श्री भगवन्निम्बार्क आचार्य मुनीन्द्राय नमः। श्रीमद्
भगवद्भक्तेभ्यो नमः। अस्मद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीप पुरा तद्धूर्पेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्धूर्पिणा योगीन्द्राय तदात्मना भगवा दाताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमतहंससमारभ्य सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम पुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास
जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन की बास। हरि जो आय विराजिए कथा सुन इतिहास। तुम श्रोता भागवत के तुम मम पदरज आस। भवे भवे यथा भक्ति तब पादयोस्तब जायते तथा कुरु सदेवेश नाथस्तं नो यतः प्रभो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। गिरिराज धरण की जय। गौ माता की जय। सर्व संत भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। समस्त वैष्णवाचार्यों की जय। समस्त विप्रों की जय। समस्त भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु राधा सर्वेश्वर भगवान एवं बाके बिहारी जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान की अनुकम कृपा श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के एकादिवस भगवत चर्चा भगवत प्रवचन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज कथा का विश्राम दिवस भी है। ठाकुर जी की कृपा से हम अपने गंतव्य स्थान में आज पहुंच चुके हैं। भगवान की अनुकम कृपा बिहारी जी महाराज की अनुकम कृपा से आज हम कथा के विश्राम दिवस की तरफ हम चलते हैं। धन्यम वृंदावनम तेनः भक्ति नित्यति यत्र चः। इस वृंदावन भूमि में हम बैठ करके भागवत प्रवचन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ और हो रहा है, आगे भी होंगे। ये ठाकुर बिहारी जी महाराज की अनुकम कृपा है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में तो भक्ति महारानी नृत्य प्रतिदिन नृत्य करती है, क्रीड़ा करती है। और इस सौभाग्य की बात है, हम अपने ब्रज क्षेत्र में बैठ करके ठाकुर जी महाराज का सान्निध्य हम सबको प्राप्त हुआ। और आयोजक भी हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी जी महाराज जी थे। उनकी कृपा से आज हम कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए बिहारी जी महाराज के चरण कमल में वंदन करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए, वंदे वृंदावनस्तम सत गोपालम, ऐसे वृंदावन धाम का प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने श्रवण किया कि आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंताप्यरुक्रमः। आत्मा राम है जो निर्गंथा है, निर्गुण की उपासना करने वाले हैं। ऐसे जीव का, ऐसे साधक का भी हृदय भगवान की गुणों से खींच लेता है महाराज, क्योंकि हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणे अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। सुखदेव जी जैसे महापुरुष को भी भागवत जब कान में श्रवण पड़ा,
सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो निर्गुण की उपासना छोड़ करके आज पिता के पास आए और पिता से भेंट करके उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। वही भागवत समय आने के पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया है। इधर प्रश्न किया, सौनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया, महाराज कि ये सूत जी, ये परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी को ही श्रोता बना करके भागवत श्रवण क्यों कराया, क्या कारण था महाराज? सुखदेव जी तो निर्गुण की उपासना करने वाले, जितना गाय दोने का समय जितना लगता है समय, स गोदो हनम क्वचित, उतने समय सुखदेव जी महाराज गृहस्थ के घर में भिक्षा लेकर के 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन हमने सुना है, सुनकादी कहते हैं सुत जी महाराज, हमने सुना है कि महाराज जो 7 दिन तक बैठ करके भागवत श्रवण कराया है, एक जगह कभी बैठने वाले महापुरुष नहीं है सुखदेव जी, लेकिन क्यों बैठे, क्यों भागवत उन्होंने श्रवण कराया है, इसकी पूरी कथा मुझे सुनाइए। आज महाराज सौनकादिक ऋषि की प्रश्न को सुनकर मेरे सुत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। आज सुत जी ने कहा, महाराज अब जब आपने परीक्षित के बारे में प्रश्न किया ही है तो मैं परीक्षित की मैं अब आपकी जन्म कथा की कथा में सुनाने जा रहा हूं। परीक्षित जी महाराज ये 5 पांडवों के वंशधर अर्जुन की पत्नी सुभद्रा जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन है, उसके गर्भ से एक पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में अभिमन्यु ने महाराज वीर गति को प्राप्त किया और उसी अभिमन्यु और उत्तरा का ही संतान है महाराज परीक्षित। इधर तो अभिमन्यु तो महाराज युद्ध में जाने से पहले अपने पत्नी को गर्भ अवस्था में छोड़ करके वो चले गए और वो वीर गति को प्राप्त हुए और वही उत्तरा से महाराज परीक्षित जी का जन्म होता है। महाराज समय की बात है, जब महाभारत युद्ध हो चुका था, अंतिम समय बचा हुआ था, उस समय महाराज सब कुछ खत्म हो चुका था। महाभारत में 100 कौरव वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन केवल दुर्योधन ही बचा हुआ था। अभी दुर्योधन मरा हुआ नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में अत्यंत हर्ष अत्यंत शोक जब समय आएगा तब दुर्योधन का प्राणांत हो जाएगा। महाभारत हो चुका है, लेकिन भीम की गदा से दुर्योधन का जंगा टूट चुका था, चलने फिरने लायक का महाराज नहीं था। अफसोस कर रहा था महाराज, हमारे 100 भाई थे, सब खत्म हो गया, लेकिन हमारे 5 शत्रु थे, एक भी खत्म नहीं हो पाया। क्या कारण है? अपने गलती का अफसोस कर रहा है महाराज। यदा मृदे कौरव सिंजयानम वीरेस्वतो वीरगतिम गतेषु विकोदराबि धगदाभिमर्षा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज भीम की गदा की चोट के कारण से जंगा टूट चुका था, चलने फिरने लायक का नहीं था। बैठे बैठे अफसोस कर रहा था महाराज, अफसोस कर रहा था। हम 100 भाई थे, 100 भाइयों के और पुत्र भी थे, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। आज हमारे जीवन में पिंडदान देने वाला हमारे पूर्वज भी बचे नहीं महाराज। अफसोस कर रहा था
खटिया पर बैठे बैठे अफसोस कर रहा था, अपने आप को रो रहा था हृदय से। हमारे शत्रु 5 थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर में एक भी नहीं मर पाए और 5 हमारे भाई, सब कुछ खत्म हो गया। महाराज अपने गलती का अफसोस कर रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण जब उस समय शांति दूत बन करके जब आए थे समझाने के लिए, दुर्योधन को समझा रहे थे, महाराज, हे दुर्योधन, देखो तुम्हारे चाचा का ही बेटा है ये 5 पांडव, इनको कुछ न कुछ तो दो, कुछ जमीन तो प्रदान करो। 12 वर्ष और महाराज एक वर्ष अज्ञात वर्ष पूरा हो चुका है, अब तो तुम उनको राज्य प्रदान करो, तुम्हारे ही तो भाई भतीजे हैं। भगवान ने शांति दूत बनकर के जब गए थे समझाने के लिए, लेकिन उस समय दुर्योधन ने भगवान की बात को ध्यान नहीं दिया और भगवान ने कहा कि देखो, राज्य की बात छोड़ो, राज्य मत दो, कोई बात नहीं है, तुम्हारे भाई भतीजे हैं, चाचा के बेटे हैं, राज्य मत दो, उनके लिए 5 गांव ही दे दो, अपने में उसी में ही गुजारा उनका हो जाएगा। भगवान समझाया था उस समय दुर्योधन को, महाराज राज्य मत दे, 5 गांव भी दे देंगे, उनका काम हो जाएगा, 5 पांडव अपने जीवन व्यतीत कर लेंगे। कितनी सहीलत बात था महाराज उस समय, कितनी शांतिपूर्वक भगवान ने दुर्योधन को समझाया था। लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा और दुर्योधन ने सुना, 5 गांव देने की बात भगवान ने कही थी, उस समय दुर्योधन अभिमान में आकर के कहता है कि कृष्ण, सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। कहता है कि 5 गांव की बात तो छोड़ो कन्हैया, मैं उनको सुई की नोक के बराबर भी जमीन प्रदान नहीं कर सकता हूं, बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं युद्ध करना चाहता हूं, मैं महाभारत युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तुम्हें पता है महाभारत में कितने अनीति होगा, कितने लोग मरेंगे, तुम्हें ये पता है? लेकिन दुर्योधन ने कहा, नहीं, मैं युद्ध करना चाहता हूं, 5 पांडवों के साथ युद्ध करना। युद्ध में जो जीतेगा उसी को ही राज्य प्रदान होगा, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक भी जमीन नहीं दे सकता। दुर्योधन ने भगवान के सामने कहा, भगवान ने कहा, अरे नहीं, युद्ध मत करो, युद्ध करने से अनीति होगा, लोग मरे जाएंगे, लोग विधवा हो जाएंगे, माताएं बच्चे मरे जाएंगे। बार बार भगवान समझा रहे हैं, भगवान क्षमाशील है, भगवान जो भी बोलते हैं भलाई के लिए ही बोलते हैं, भले दुष्ट ही क्यों ना हो, भले ही सज्जन ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान जो भी बोलते हैं पक्ष की बात बोलते हैं, जीव की कल्याण की बात बोलते हैं। लेकिन दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा है, कहता है कि अरे कन्हैया, तुम्हें क्या पता, अरे ग्वाला, तुम्हें क्या पता महाराज राजनीति के बारे में, तुम तो ग्वाला हो, नंद की छोरा हो, नंद की गौ को चराने वाला ग्वाला है, राजनीतिक तुम्हारे बस की बात नहीं है। राजनीतिक तो महाराज, राजनीति तो राजा महाराजाओं की बात होती है। भगवान को ग्वाला कह रहा है, भगवान को अशब्द प्रयोग कर रहा है। भगवान क्षमाशील होकर के शांति दूत बनकर के भगवान समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो। लेकिन भगवान के सामने ही अशब्द का प्रयोग करने लगता है। भगवान ने कहा, दुर्योधन, मैं अभी शांति दूत बन करके आया हूं, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता और तुम्हारे सामने कुछ अपना चमत्कार दिखा नहीं सकता, मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूं। महाराज दुर्योधन को समझ में नहीं आया, भगवान तो समझा बुझा करके चले गए, लेकिन आज वही बात स्मरण कर रहा है दुर्योधन बैठे बैठे। महाराज हमारे सारे
सारे पुत्र, सारे भाई बंधु सब खत्म हो गए, सब नष्ट हो गए महाराज। लेकिन हमारे 5 शत्रु में एक भी शत्रु मरा नहीं। विचार कर रहा है, जब भगवान जब गए थे समझाने के लिए, भगवान की बात को अगर मान लेता तो आज ऐसा नहीं होता महाराज। भगवत विमुखों का, जो भगवत विमुख जीव है उसका ऐसा ही भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है महाराज, उसको कौन टाल कर सकता है? उसको टाल कोई नहीं सकता, उसको ईश्वर भी टाल नहीं सकते। हमने जैसा कर्म किया है हमें वैसा भोगना ही पड़ता है। आज दुर्योधन ने महाराज वैसा कर्म किया था और इसलिए जंगा टूटा है, चलने फिरने का नहीं है, जंगे से खून बह रहा है और महाराज खाट में पड़े पड़े अपने को अफसोस कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है महाराज। उसी बीच में महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पहुंचता है और कहता है, अश्वत्थामा ने कहा महाराज दुर्योधन क्या अफसोस कर रहा है, क्यों रो रहा है? तब महाराज दुर्योधन कहता है महाराज क्या करें, हमारे 100 भाई बंधु सब खत्म हो चुके हैं, हमारे भाई भतीजे भी नहीं रहे, हमारे कुल में जल देने वाला भी नहीं बचा, इसीलिए मैं अफसोस कर रहा हूं महाराज। जब उस समय जैसे सुना अश्वत्थामा ने और कहता है, अरे अहंकार में आकर के कहा अश्वत्थामा ने कहा, अरे दुर्योधन सबसे बड़ी गलती तूने किया है जीवन में। तूने भीष्म पितामह को हमारा सेनापति बनाया, कर्ण को सेनापति बनाया, लेकिन तूने मुझे कभी सेनापति नहीं बनाया। अगर तूने मुझे सेनापति बनाया होता, आज एक की बात कहता, तुम्हारा 5 पांडवों का सिर में काट करके तेरे सामने छोड़ देता। तूने भीष्म की बात को माना, तूने कर्ण की बात को माना, लेकिन मेरी बात को कभी नहीं माना। तूने मुझे कभी वीर सोचा ही नहीं है, कभी तूने मुझे सेनापति बनाया ही नहीं। मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तेरे 100 भाई जीवित रहते और तेरे 5 शत्रु थे वो सब खत्म होते। अहंकार में आकर के उस ब्राह्मण पुत्र महाराज अश्वत्थामा अर्जुन को उस महाराज दुर्योधन के सामने कह रहा है। दुर्योधन ने कहा कि महाराज देखो, अभी भी मैं जिंदा हूं, भले चलने फिरने का लायक का नहीं हूं, लेकिन अभी भी मेरा अधिकार है महाराज। भले ही महाभारत हो चुका है, लेकिन उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, अभी मैं जीवित हूं। अगर तू वीर है, तुझे ऐसा करने में क्षमता है, तुझे अगर शक्ति है तेरे पास, तो मैं अभी तुझे सेनापति बनाता हूं। अगर तू 5 पांडवों में एक पांडवों का भी हत्या करके तू आएगा तो मैं तुम्हें अभी आधा राज्य तुझे मैं सौंपता हूं, आधा राज्य तुझे मैं सौंप देता हूं। जैसे ही महाराज दुर्योधन ने कहा, और उस समय महाराज दुर्योधन की जंगा से खून निकल रहा था, उस खंगा हमारा हाथ से खून को निकाला है और महाराज अश्वत्थामा को महाराज माथे पर लगा दिया है। जा, आज से मैं तेरा सेनापति हो गया है, तू जा युद्ध करके आ। ब्राह्मण का रोली से तिलक करना चाहिए था, ब्राह्मण का चंदन से तिलक करने चाहिए था। वो महाराज क्षत्रिय की जंगा से जो खून बह रहा है, उस खून से ब्राह्मण का महाराज तिलक कर रहा है। उस तिलक का फल स्वरूप आपको पता है क्या होगा? अनिति ही तो होगा हमारा जीवन में। चंदन से ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, रोली कुमकुम से ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, लेकिन जंगा से जो खून निकल रहा है, उस खून से हमारा अंगूठे के हाथ में लेकर के महाराज अश्वत्थामा का तिलक करता है दुर्योधन। कहता है कि आज से तू मेरा सेनापति बन गया, जा 5 पांडवों को खत्म करके आ। जैसे खत्म करके आएगा तो आधा राज्य तुझे दे दूंगा और आधा राज्य मैं भोगूंगा। मृत्यु के ग्रास में पड़ा हुआ है,
दुर्योधन जंगा टूटा हुआ है, बोलने लायक का नहीं है महाराज, लेकिन फिर भी अभी आशा कर रहा है कि मुझे राज्य मिलेगा। हाँ महाराज, आशा ही परमम दुखम, जीवन में आशा करोगे तो दुख उत्पन्न होगा। आशा कभी नहीं करना चाहिए, संसार के पदार्थों के प्रति आशा करना ही नहीं चाहिए। आशा करोगे तो दुख होगा और निराश रहोगे तो जीवन में सुख होगा। ये पिंगला वेश्या से यही शिक्षा मिलता है हमें। महाराज आशा कर रहा है, अभी महाभारत होने के बाद भी आशा कर रहा है अश्वत्थामा के बात को लेकर के। और अश्वत्थामा भी कितना लोभी है महाराज, सब कुछ होगा। उसके पिता भी अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसको भरोसा है मेरी जीत होगी। जिनके सामने 5 पांडवों के सामने भीष्म की नहीं चली, कर्ण की नहीं चली, द्रोणाचार्य की नहीं चली, उस समय अश्वत्थामा की क्या चलेगी। लेकिन अश्वत्थामा को अभिमान था महाराज, अभिमान के कारण कहता है भीष्म ने जो काम नहीं किया है, मेरे पिता ने जो नहीं काम किया है, कर्ण ने जो काम नहीं किया है सेनापति बन करके, मैं वो काम करके दिखाता हूं। दुर्योधन महाराज, दुर्योधन के सामने अहंकार की बात अश्वत्थामा कह रहे हैं। और महाराज अश्वत्थामा को जब दुर्योधन ने कहा कि आधा राज्य में तुम्हें दूंगा, तब तो और भी वो अहंकार उत्पन्न हो गया। महाराज ये लोभ बड़ी विचित्र है, लोभ जीवन में करोगे तो अनीति होगा, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ के कारण से अब महाराज दुर्योधन ने जैसे ही कहा कि आधा राज्य दूंगा, तब दुर्योधन महाराज की बात को सुनकर के अश्वत्थामा चल पड़ा, 5 पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा महाराज। आहा, अब जैसे चढ़ा, रात्रि का समय था, रात्रि के समय में विचार कर रहा है 5 पांडवों को कैसे मारा जाए, कैसे उनका हत्या किया जाए। सोच रहा है, विचार कर रहा है। महाराज मारने वाला 2 हाथ है और जिसके ऊपर 4 हाथ वाला कृपा हो, 1000 हाथ वाला कृपा हो, उसको कौन मार सकता। 2 हाथन बार सके जन को कहा बिगार, नारायण रखबार है जाके भुजा 1000। महाराज जिसकी 1000 भुजा है उसको 2 हाथ वाला कहां मार सकता है। आज महाराज इधर तो हस्तिनापुर में जब महाभारत की युद्ध हो चुका था, उस समय भगवान ने रात्रि के समय युधिष्ठिर जी, नकुल जी, सहदेव जी, कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी, सुभद्रा, उत्तरा देवी, महाराज सबको जगाया है। भगवान जानते थे, भगवान समर्थ है कि अश्वत्थामा भी आने वाला है, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, ये भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान सब समर्थ है। भगवान समर्थ होते हैं और भगवान विचार कर रहे हैं कि अभी इनके ऊपर अनीति हो सकती है। इसलिए रात्रि के समय 12 बजे के समय सब सोए हुए थे, भगवान आए और सबको उठाया है। चलो आज तो विजय का दिन है, विजय के दिन में रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि में चलते गंगा के तट पर जाकर कुछ भगवत चर्चा करते हैं, भगवत कीर्तन करते हैं। ऐसा कहकर के भगवान ने महाराज 5 पांडवों को उठाया है, उठा करके ले चले भगवान। लेकिन 5 पांडवों के जो पुत्र थे वो वहां सोए हुए थे। द्रौपदी ने उनको उठाने के लिए कोशिश किया कि उठो, तुम भी चलो, भगवान के साथ कीर्तन करने चलो, सत्संग करने चलो। लेकिन उन्होंने कहा, 5 पांडवों के पुत्रों ने कहा, हम नहीं जाएंगे, हमको शयन करना है, हमको नींद आ रही है, आप लोग जाइए। महाराज बालक तो अवध होता ही है। अब इधर जैसे 5 पांडव सब चले गए गंगा के तट पर, उस समय 5 पांडवों के पुत्र महाराज सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने आकर के महाराज आक्रमण किया है,
आक्रमण करके उसको पता नहीं चला कि ये 5 पांडवों का पुत्र है या 5 पांडव है, क्योंकि उनकी शरीर देखने में एक साथ लगता था। जैसे पिता वैसे ही पुत्र लगते थे। अश्वत्थामा अभिमान में था। अभिमान के कारण से 5 पांडवों के पुत्र थे, सोए हुए थे, उनका सिर काट करके महाराज लेकर के चला गया, दुर्योधन के पास लेकर के चला गया। और इधर महाराज दुर्योधन को ले जाकर के दिखाया है, देख तू एक की बात कहता, मैंने तो 5 पांडवों का सिर काट करके तेरे सामने लेकर के आया हूं, देख अब तो मुझे तू आधा राज्य दे दे। तूने कहा था कि एक भी 5 पांडवों को तू वध करके आएगा तो मैं तुझे आधा राज्य तुझे सौंप देता हूं। अब तू महाराज मैंने 5 पांडवों का सिर काट करके तेरे सामने लेकर के आया हूं, अब तो तू मुझे आधा राज्य दे। अभी भी लोभ में पड़ा हुआ है महाराज अश्वत्थामा। इसलिए लोभ में अनीति हो सकता है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। महाराज ब्राह्मण बालक है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के सुपुत्र है महाराज, लेकिन लोभ में पड़ोगे तो बिगड़ जाएगा खबर महाराज। जैसे ही महाराज अब तो महाराज जैसे सुना दुर्योधन ने कि मेरे 5 शत्रु मर गए, इतने हर्ष हो गया महाराज, हर्ष की कोई पराकाष्ठ नहीं, बड़ा प्रसन्न हो गया महाराज। दुर्योधन ने विचार किया कि जीवित में मैंने भीम की खोपड़ी को प्रहार करने का इच्छा था, खोपड़ी को छोड़ने का विचार मैंने किया था, लेकिन जीवित में तो मैंने नहीं कर पाया। चलो अभी मरा हुआ खोपड़ी को ही देखते हैं। जैसे दुर्योधन ने मारा कपड़ा उठाया और जैसे उठा करके देखा 5 पांडवों का सिर जो पड़ा हुआ था सुपुत्रों का, उसने पहचान गया कि ये 5 पांडव नहीं है, ये तो 5 पांडवों के सुपुत्र है। मारा दुर्योधन पहले तो हर्ष हो गया कि 5 पांडव मर गए, इतने प्रसन्न हो गया। अब देख जैसे कपड़ा ढका हुआ था खोल करके जैसे देखा तो उस समय 5 पांडवों को ये तो नहीं है, ये तो 5 पांडवों का सुपुत्र है, ऐसा उसने जान लिया। दुर्योधन ने जान लिया, समझ गया। और मारा उस समय अश्वत्थामा को कहता है, अरे अश्वत्थामा, अरे पापी, तुमने ये क्या किया? ये 5 पांडव नहीं है, ये तो 5 पांडवों के सुपुत्र हैं। अरे पापी, तूने ये क्या किया? हमारा शत्रुता 5 पांडवों के प्रति था, इन पुत्रों के प्रति नहीं था। तूने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है महाराज, सब कुछ नष्ट कर दिया। अब तो हमने विचार किया था कि हमारे सुपुत्र, हमारे भतीजे सब खत्म हो गया, हम 5 पांडवों के सुपुत्र रहेंगे तो हमें मरने के बाद हमें जल पिंडदान करेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन तूने तो हमें सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब हमारे परिवार में कौन जल दान देगा, कौन पिंडदान करेगा? हमारा बहुत दुखी हो गया, बहुत रोने लगा। तूने सब कुछ नष्ट कर दिया अश्वत्थामा पापी। ये 5 पांडव नहीं है, ये 5 पांडवों का सुपुत्र है। आगे हमें कौन जल का दान देगा, कौन पिंडदान करेगा, कौन श्राद्ध करेगा हमें? ऐसा कहता हुआ रो रहा है। रोते रोते महाराज जहां हर्ष हुआ, जहां हमारा हर्ष और जहां शोक की जहां पराकाष्ठ हो गया, उसी समय दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया महाराज। दुर्योधन का प्राणांत हो गया, क्योंकि उसको वरदान था जहां हर्ष होगा एक साथ, जहां शोक होगा, उस समय दुर्योधन का शरीर टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पहले तो हर्ष में खूब प्रसन्न हो गया, 5 पांडव मर गए बोल करके खूब नाचने लगा। लेकिन जब महाराज 5 पांडवों को
जब देखा है ये 5 पांडव नहीं हैं, ये सुपुत्र हैं 5 पांडवों को, जब ऐसा उसने देखा तब उसको शोक उत्पन्न हो गया, तब उसका हर्ष और शोक में ही उसका प्रणांत हो गया। महाराज जैसे ही प्रणांत हो गया, अब तो दुर्योधन तो नष्ट, शरीर छूट गया। अश्वत्थामा वहां से चल पड़ा। महाराज प्रातः काल हुआ। जब प्रातः काल का समय आया, द्रौपदी अपने शयन कक्ष में आई। शयन कक्ष में आकर के देखती है, महाराज क्या देखती है, बालक सोए हुए हैं, लेकिन बालक का सोए हुए मस्तक नहीं है। 5 पुत्रों का मस्तक नहीं है, केवल शरीर पड़ा हुआ है और शरीर से महाराज खून टपक रहा है, खून बह रहा है। महाराज जिस माँ के सामने 5 पुत्र मरे हुए माँ जब देखती है, उस समय माँ का दुख कितना उत्पन्न होता होगा वो माँ ही जान सकती है। आज द्रौपदी के जीवन में 5 पुत्र मर गए, अब वो माँ की पीड़ा वो माँ ही जान सकती है। जिसका पुत्र होगा वही माँ जान सकती है, जिसका पुत्र ही नहीं है वो माँ इस विडंबना को, इस पीड़ा को, इस दुख को नहीं जान सकती है। महाराज जैसे देखा, माता शिशूनाम निधनम सुतानम निशम्य घोरम परितप्यमाना। जैसे महाराज द्रौपदी ने देखा है 5 पुत्र मर चुके हैं, 5 पुत्रों का मस्तक नहीं है। महाराज पुत्र कहते हुए महाराज चिल्लाते हुए द्रौपदी महाराज मूर्छित हो गई। जैसे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब आए, आकर के देखते हैं कि सचमुच ही बालक का मस्तक नहीं है और बालक के सामने महाराज बहुत दुखी होकर के, मूर्छित होकर के महाराज द्रौपदी गिर पड़ी हुई है। अर्जुन ने महाराज जल की छिटका मारा है। जैसे शरीर पर जल की छिटका मारा, पंखा हवा के द्वारा मारा, उसको महाराज होश में आने के लिए प्रयोग किया गया। द्रौपदी को जैसे महाराज पानी छिटका, उस समय द्रौपदी होश में आई और आकर के अर्जुन ने द्रौपदी को समझाया कि तुम तो वीर पत्नी हो, तुम तो छत्राणी हो, तुम्हारे लिए इस तरह के विलाप नहीं करना है, शोभा नहीं देता है। देवी मैं बाधा करता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। गंगा जल में हाथ लेकर के हस्तिनापुर में महाराज अर्जुन ने संकल्प किया है, जिस आतताई ने हमारे पुत्रों का वध किया है, मैं उस आतताई को मैं तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा और जो तुम विधान करोगी इसके लिए मैं उसको वो करूंगा। मैं भी क्षत्रिय हूं महाराज, संकल्प कर लिया है। जब क्षत्रिय संकल्प करता है तो पृथ्वी महारानी भी कांपने लगती है, इस पृथ्वी मैया भी भयभीत हो जाती है। उस समय महाराज, उस समय आज अर्जुन ने संकल्प कर लिया है, मैं उस आतताई को मार के आऊंगा, उस आतताई को छोड़ूंगा नहीं है जो हमारे 5 पुत्रों को मार डाला है, जिसने भी हो। और तुम्हारे सामने मैं उसको लेकर के आऊंगा, जो तुम उसको दंड दोगी मैं वो दंड तुमको द्वारा दिलाऊंगा। अर्जुन ने संकल्प कर लिया है महाराज। आतताई किसको कहते हैं? आतताई महाराज, आग लगाने वाला जो व्यक्ति है, घर में आग लगाता है, उसको आतताई कहते हैं। जर देने वाले को आतताई कहते हैं। बुरी नीयत से हाथों से शस्त्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति को आतताई कहते हैं। किसी का धन को लूटने वाला को आतताई करते हैं। किसी खेत और स्त्री को छीनने वाले को आतताई करते हैं। ये 6 आतताई हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है।
किसी स्त्री को छीनता है, किसी पराय स्त्री को महाराज अपहरण करता है, खेत को चोरता है महाराज, बुरी नीयत से हाथों से किसी का मारता है, किसी को विष पिलाता है, किसी घर में आग लगाता है, ये आतताई है। और महाराज ये अश्वत्थामा भी आतताई है, क्योंकि अबोध बालक को मारा है इसने। अबोध बालक को, जो बालक को मारता है वो भी आतताई है। ये आतताई है अश्वत्थामा। इस आतताई को मैं छोड़ूंगा नहीं है। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया है और उस समय भगवान के साथ मारा अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल पड़े दोनों। भगवान रथ हाँक रहे हैं, आहा, भगवान रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन बैठा हुआ है रथ में। बड़ा दृश्य है उस समय का महाराज, अद्भुत दृश्य है। स्वयं परमात्मा अपने भक्त का रथ हाँक रहे हैं और भक्त बैठा है और भगवान को आदेश करता है, इधर ले चलो, उधर अश्वत्थामा भाग रहा है, उधर ले चलो कन्हैया, उधर ले चलो, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं है। अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया है महाराज। जैसे ही महाराज अश्वत्थामा ने देखा कि अब तो मेरा प्राण बचेगा नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो धनुषधारी हैं और अर्जुन के साथ कन्हैया श्री कृष्ण भी बैठे हुए हैं। अब तो महाराज भयभीत हो गया अश्वत्थामा, भयभीत हो गया। आज मेरा प्राण बचेगा नहीं है, प्राण बचेगा नहीं है, ऐसा कहते हुए भाग रहा है। और उस समय रथ पीछे पीछे भाग रहा है, रथ पीछे पीछे चल रहा है। अश्वत्थामा आगे आगे, भगवान का रथ पीछे पीछे। अर्जुन पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। और आप तो महाराज विचार किया है अश्वत्थामा ने, अब तो मेरा प्राण बचेगा नहीं है, क्या किया जाए? ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन और भगवान के प्रति। महाराज द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र सिखाया तो था अश्वत्थामा को, लेकिन कैसे लौटाया जा सकता है? अपने पुत्र को उन्होंने प्रदान नहीं किया था, क्योंकि पुत्र दुष्ट था। यह केवल अर्जुन को सिखाया था और अर्जुन कैसे छोड़ना है ब्रह्मास्त्र को और उसको कैसे रोकना है, वो अर्जुन में ज्ञान था, लेकिन अश्वत्थामा में ये नहीं था। बाप ने पुत्र को नहीं सिखाया था, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव का है, ये कुछ भी कर सकता है। ऐसा विचार करके द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को पूरा शिक्षा नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और अर्जुन तो भयभीत हो गए। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानं भयंकरः तमेको दह्यमानाय पवर्गोसि संश्रिते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे महाभुज, हे भक्तों की रक्षा करने वाले मेरे परमात्मा श्री कृष्ण, मैं आपके शरण में हूँ। इस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचा लो। देखो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर आ रहा है, मैं बचूंगा नहीं, मुझे नष्ट कर देगा। आज भक्त की पुकार को सुनकर के भगवान कहते हैं, वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रशंसितं नैवासो वेद संहारं प्राणवाद्य उपस्थिते। अर्जुन, भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, इस ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही इसका काटा जा सकता है, लोहे को लोहे के द्वारा काटा जा सकता है। इसलिए तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो। महाराज भगवान का आदेश पाते हुए अर्जुन ने महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। वो दोनों ब्रह्मास्त्र मारा, अश्वत्थामा का और इधर मारा भगवान अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, दोनों टकरा गया। जैसे टकराता है तो उस समय महाराज आवाज, गुनगुनाना आवाज आ गया है। जैसे आवाज आया तो इधर ऊपर के लोक में, नीचे लोक में रहने वाले जीव जंतु देवता मनुष्य भयभीत हो गए, कहीं प्रलय न हो जाए। दोनों ब्रह्मास्त्र अगर टकरा जाएगा तो महाराज ये पृथ्वी प्रलय हो जाएगी। भयभीत हो गए। इधर देवता पुकार रहे हैं, इधर मनुष्य पुकार रहे हैं, प्रभु कुछ करो, कुछ करो, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। महाराज अब इधर भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, ब्रह्मास्त्र से, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र ने
अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वेग को थोड़ा कम कर दिया है, इसलिए तुम अपने ब्रह्मास्त्र को बुला लो। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को बुलाया है, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र बुलाने की शक्ति उसमें नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि उनके पिता ने उनको सिखाया नहीं था। यहाँ भगवान की आदेश से, आज्ञा से ब्रह्मास्त्र को बुलाया गया है। जैसे ब्रह्मास्त्र बुलाया, ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास आए और उस समय ब्रह्मास्त्र का दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए और सीधा अर्जुन दौड़ करके गए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया है महाराज, जाकर के पकड़ लिया है। और जैसे पकड़ लिया, कैसे, जैसे व्यक्ति अपने गाय भैंस बकरी को पकड़ता है, रस्सी से बांध करके चलता है ले करके महाराज, उस समय अर्जुन ने वैसे ही पकड़ा और महाराज रस्सी से बांधा अर्जुन, महाराज अश्वत्थामा को अर्जुन ने, और घसटते हुए द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया है और बोलते हैं, द्रौपदी, तेरे पुत्रों की हत्या करने वाला आतताई अश्वत्थामा तेरे सामने है, तू जो विधान करेगी, जो दंड देगी, मैं वही करूंगा। आहा, मैं वही करूंगा। अर्जुन ने द्रौपदी के सामने कहा, मां का हृदय तो मां ही होता है महाराज। लड़का कितना ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन मां कभी कुपुत्र नहीं हो जाती महाराज। यह बात शास्त्रों में लिखा है, कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति महाराज। ऐसे ही मां तो मां ही होती है। अश्वत्थामा को बांध करके लाया है। अश्वत्थामा को महाराज गाय भैंस बकरी के जैसा बांध करके अर्जुन ने लाया है, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया है। अर्जुन कह रहे हैं, देवी तुम जो कहोगी वही मैं दंड दूंगा। आज द्रौपदी ने जैसे ही दृष्ट देखी, जैसे द्रौपदी महारानी ने जैसे ही महाराज अश्वत्थामा को देखा है, तथारितम पशुवत पाशबद्ध ममामुखम कर्म जुगुप्सितम निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोषुतं वामस्वभावा कृपया नाम च। पशु की तरह बांध करके लाया गया है। मैं जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है, जो व्यक्ति गलत कर्म करता है, उसका मुख पता है कहाँ होता है, उसका नीच पता है कहाँ होता है। वो ऊपर की तरह नहीं होता है, उसका नेत्र नीचे पृथ्वी तरह होता है महाराज। ममांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, क्योंकि गलत कर्म किया है, निंदित कर्म किया है। किसने? अश्वत्थामा ने निंदित कर्म करने कारण से नीचे की ओर झुका हुआ है। द्रौपदी की तरह, भगवान की तरह, अर्जुन की तरह, 5 पांडवों की तरह दृष्टि नहीं डाल पा रहा है। गलत व्यक्ति दूसरे की तरफ नहीं देख सकता है, वो नीचे ही दिखेगा, अपने गलती का अंदर ही अंदर अफसोस करता है। उसमें सामर्थ्य नहीं होता है महाराज, देखने में सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि उसने गलती किया है। आज ऐसे ही महाराज अश्वत्थामा भी नीचे की ओर देख रहा है महाराज, नीचे की ओर देख रहा है। जब जैसे ही देखा महाराज द्रौपदी ने, महाराज ये तो द्रोणाचार्य का सुपुत्र ब्राह्मण है महाराज, कृपया नाम चह, द्रौपदी ने प्रणाम किया है। देखो मां कितना धन्य होती है। मुझे लगता है द्रौपदी जैसा कोई भक्त ही नहीं है, द्रौपदी जैसा कोई भक्त हुआ ही नहीं। न त्रेता में हुआ है, न महाराज सतयुग में हुआ है, न द्वापर में हुआ है, न कलियुग में हुआ है, न आगे होगा। जिसके 5 पुत्र वध
किया है उस दुष्ट अश्वत्थामा ने। ऐसे दुष्ट को भी कृपया ननाम चह, प्रणाम कर रही हैं, प्रणाम कर रही है। उस आतताई को भी द्रौपदी प्रणाम कर रही है। तो माँ का भाव, माँ का वात्सल्य कौन समझ सकता है? महाराज उनकी भाव को वही जान सकती है। माँ का विषय में वर्णन करना अवर्णनीय है, वाणी भी अवरुद्ध हो जाता है। आज यही स्थिति द्रौपदी के जीवन में घटना मिलता है, जिसकी 5 समाप्त हो चुका है। वो माँ ऐसे दुष्ट को भी प्रणाम कर रही हैं। ये तो हमारे गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, और गुरुपुत्र ही नहीं है, केवल ब्राह्मण भी है हमारा, और ब्राह्मण को कभी वध नहीं करना चाहिए। द्रौपदी कह रही हैं कि अर्जुन, स्वामी पतिदेव, इनको छोड़ दो। आपने बकरी की तरह भैंस को जैसे बांध करके रखते हैं, ऐसे ही आपने बांधा हुआ है। ब्राह्मण को बांधने योग्य नहीं है, ब्राह्मण तो पूजनीय है। इसलिए कहते हैं कि मुच्यता में सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो गुरु होता है, कैसा ही क्यों ना हो, दुष्ट ही क्यों ना हो, आतता ही क्यों ना हो, वो तो गुरु ही होता है, और आपका गुरु का पुत्र है। गुरुपुत्र भी गुरुपुत्र ही होता है। स्वामी इसको छोड़ दो। आहा, भगवान श्रवण कर रहे हैं। यहां युधिष्ठिर जी ने भी श्रवण कर रहे हैं कि छोड़ दो उसको, गुरुपुत्र है, छोड़ दो। आहा, महाराज द्रौपदी कह रही है, अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी, इस आतताई को तुम छोड़ने की बात कह रही हो, जिसके तुम्हारे 5 पुत्रों को वध किया है, ऐसे पुत्र को तुम छोड़ने की बात कह रही हो? कदापि मैं नहीं छोड़ूंगा। भीम कहते, नहीं अर्जुन, उसको वध करो, खत्म करो। ये आतताई हो, आतताई तो वधारहणम, आतताई को तो मारना ही चाहिए। युधिष्ठिर जी भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार है। युधिष्ठिर जी धर्म को जानते हैं। महाराज भगवान भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और महाराज अर्जुन ने कहा, देवी हम नहीं छोड़ेंगे इसको। द्रौपदी ने कहा, नहीं स्वामी, इसको छोड़ दो। इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो पाएंगे। जो हो गया है हो गया है, जो हो गया है। काल की गति बड़ी गहन है। जैसा हमारे पुत्रों के भाग्य में लिखा था, वो तो उनको मिल ही गया है। आपने इसको मार भी लोगे, क्या मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों इसको मार रहे हो आप? क्यों ब्राह्मण हत्या का दोष अपने सिर पर आप ले रहे हो? स्वामी आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मुच्यताम छोड़ दो कह रहे हैं अर्जुन। महाराज अर्जुन कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। आज सारा दृश्य, सारा 5 पंडा, भीष्म पितामह, बड़े बड़े देवर्षि महर्षि ये दृश्य देख रहे हैं महाराज, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। क्या करना चाहिए इस आतताई को? कैसा दंड देना चाहिए? कोई नहीं बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है। द्रौपदी कहती है, जैसे ही मैं पुत्र के शोक में महाराज दुखी हूं, मैं रो रही हूं, तड़प रही हूं, ऐसे ही अगर आप इसको मार दोगे तो इसकी मां भी रोएगी और उसको कितना दुख उत्पन्न होगा। इसलिए मैं चाहती नहीं हूं कि इसको मार सके। आप मारो, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। क्योंकि जिस इन्हीं के गुरु, इन्हीं के पिता के कृपा से आपने धनुर्वेद की शिक्षा लिया है महाराज, आज उन्हीं गुरुदेव के पुत्र को आप वध करोगे। आपकी गुरु माता भी पुत्र विहीनता हो जाएगी। और इसीलिए महाराज इनको छोड़ दीजिए। इनको मारने से महाराज हमारा पुत्र जीवित नहीं हो पाएंगे। छोड़ दीजिए स्वामी जी, छोड़ दीजिए। जो होना था हो गया है। मैं शोक में तो हूं, मैं दुखी तो हूं, लेकिन अपने आप को मैं समझाऊंगी, अपने आप मन को समझाऊंगी। जो हो गया है हो गया है। आप इसको मत मारो। इनकी माँ अकेले पड़ जाएगी, क्योंकि इनकी माँ का पतिदेव द्रोणाचार्य तो वीर गति को प्राप्त हो चुकी है। और जब आप इसको भी मारोगे तो
माँ अकेले रहेगी और कहीं माँ आपको श्राप न दे, फिर आपका अनिष्ट हो सकता है। इसलिए स्वामी आप इसको छोड़ दीजिए। अब तो महाराज धर्म पूर्वक बात है। आहा, ये जब घटना, आहा महाराज, ये इतिहास जब पढ़ने को मिलता है, हृदय भी उदित हो जाता है। हृदय में एक करंट उत्पन्न होता है। जिसकी माँ का पांच पुत्र आतताई की द्वारा वध किया है, वो ऐसी अवस्था में भी अभी धर्म की बात कर रही है। आदमी जब अनुकूल होता है तब व्यक्ति धर्म की बात करता है, जब सुखी होता है तब धर्म की बात करता है। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट होता है, दुख उत्पन्न होता है, उस समय व्यक्ति धर्म की बात नहीं कर सकता है। वही धर्म श्रेष्ठ है जिसके जीवन में कितने विघ्न हो, कितने दुख उत्पन्न हो, कितने जीवन में कष्ट आ जाएं, लेकिन धर्म को न छोड़े, धर्म का सहायता करे, धर्म की बात करे। वही धर्म श्रेष्ठ है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। इस जीवन में केवल सुख में सुख आ जाएं तो हम केवल धर्म की मीठी मीठी बात बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब कष्ट आ जाता है, हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आ जाती हैं, तो उस समय हम धर्म की बात को भूल जाते हैं। धर्म भाड़ में जाए, पहले अपने आप को देखते हैं। वो धर्म नहीं है। धर्म सुख दुख में बात करे, दुख भी हो तो बात करे, धर्म की युक्त बात करे, और सुख भी हो तो धर्म युक्त की बात करे। आज यह धर्म की बात कर रही है महाराज, कितने कष्ट में पड़ी है, कितने दुखी है महाराज। पांच सुपुत्र को मारा हुआ है, और ऐसी अवस्था में दुखी मन से भी आज द्रौपदी महारानी महाराज धर्मयुक्त बात कर रही है। आहा महाराज, इसलिए मैं बार बार ये बात अग्रसर कहता हूं कि मुझे लगता है ऐसी देवी, ऐसी भक्ता मिलना बड़ा कठिन है महाराज। द्रौपदी के जीवन में जो कष्ट हुआ है, कितने दुख उत्पन्न हुआ है उनके जीवन में, कितने कष्ट भोगना पड़ा, आज फिर भी कष्ट को कष्ट नहीं कर करके महाराज धर्म की बात कहती है। आज इस बात को सुन करके युधिष्ठिर जी भी प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर जी मनी मन विचार कर रहे, देवी लोग मुझे धर्म के अवतार कहते हैं, मैं धर्म का अवतार हूं, लेकिन मैं धर्म का अवतार नहीं है। धर्म की अवतार तो तुम होना चाहिए। जो तुमने बात न्यायपूर्वक कही है, तुम तो पूजनीय हो। महाराज युधिष्ठिर जी भी हाथ जोड़ते हैं देवी के ऊपर, अपने पत्नी के ऊपर हाथ जोड़ते हैं, और बात धर्मयुक्त बात था। अब महाराज यहाँ समस्या यह है कि अर्जुन ने संकल्प ले चुके हैं कि मैं उस आतताई को छोड़ूंगा नहीं है, और लेकिन द्रौपदी कहते हैं कि छोड़ दो, गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अब महाराज यहाँ समस्या होता है, लेकिन अर्जुन तो किम कर्तव्यम विमूढ़या, क्या करे क्या न करे। इधर पत्नी कहती है कि मत मारो, और उधर उन्होंने संकल्प ले चुके हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं है उस आतताई को, उसने हमारे पुत्रों को वध किया है। अब अर्जुन की जीवन में महाराज समस्या की घड़ी है, क्या करे क्या न करे। इधर भीम जी कह रहे हैं कि महाराज मार डालो अर्जुन, मार डालो, तुमने संकल्प कर चुके, तुम क्षत्रिय हो, तुमने गदा को उठा चुके, उसको मार डालो उसको। लेकिन द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो छोड़ दो। भीम कहते हैं मारो। अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अर्जुन ने अब तो भगवान की तरफ देखा। भगवान भी एक शब्द कुछ नहीं कह रहे हैं कि भगवान उसमें बोल सकते थे, लेकिन भगवान सबकी मन की बात को जानना चाहते हैं, सबकी ज्ञान को प्रकट करना चाहते हैं, विचारों को प्रकट करना चाहते हैं कि ये क्योंकि भगवान सबको ज्ञान देते हैं, भगवान सबको विचार भी प्रदान करते हैं। तुम अपने ज्ञान का प्रयोग करो, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी इतने सामर्थ्य होना चाहिए। सब कुछ मैं थोड़ी करता हूं, तुम्हें भी तो करना पड़ेगा सहायता पुरुषार्थ के द्वारा। लेकिन अब अर्जुन भीम की तरफ और अर्जुन भगवान की तरफ देख रहे हैं। प्रभु
अब आप ही कहो इस आतताई को क्या करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं ब्रह्मबंधुन हंतव्यम आतताई वदारहणा मये भो भयमात्मानं परिपायानुशासनम। अब भगवान बोल रहे हैं, भगवान वाच अर्जुन को क्या उपदेश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण कितना ही दुष्ट हो फिर भी आतताई वदारहणा, उसको वध नहीं करना चाहिए। और कहते भगवान फिर दूसरी बात कहते हैं ब्राह्मण कितना ही दुष्ट ही क्यों न हो उसको मारने योग्य है। अब भगवान जैसे टेढ़े हैं बात भी टेढ़े ही करते हैं। हम बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, बिहारी देखा होगा आपने, सीधे नहीं है, टेढ़े हैं, टेढ़े होकर के खड़े होकर के बैठे हुए। और वृंदावन में जब बंसी बजाते थे तो टेढ़े होकर के बंसी बजाया करते थे, गौ चरण लीला भी करते थे। तो एक हाथ महाराज सखा के हाथ पर कंधे पर रख करके खड़ा हो जाते थे। भगवान जैसे टेढ़े हैं वैसे अपने शब्द भी टेढ़ा ही प्रयोग करते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुन हंतव्यम आतताई वदारहणा, ब्राह्मण वध करने योग्य नहीं है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, कितना ही दुष्ट हो लेकिन उसको छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात कहते हैं ब्राह्मण कितना ही दुष्ट क्यों न हो उसका वध करने योग्य ही है, शास्त्र में ऐसा लिखा है। भगवान कहते हैं, अब बात भगवान पहले ही कह देते हैं कि अर्जुन इसको छोड़ दो, वह मार डालो, क्योंकि भगवान भी जानते हैं मैं इसको मारो कहूंगा तो मेरे भी ब्राह्मण हत्या का दोष मुझको भी लग जाएगा, मुझे भी भोगना पड़ेगा। और इसको छोड़ दो कहूंगा तो मारा अर्जुन भीम मेरे से नाराज हो जाएंगे, प्रभु आपका क्या बीता है, हमारे पुत्र मरे हुए और आप उसको छोड़ रहे हो, ब्राह्मण को आप सम्मान कर रहे हो, ब्राह्मण के पक्षपात ले रहे हो। अर्जुन भीम यही तो विचार करते हैं, इसलिए भगवान ने कहा नहीं, इसको मारो भी और छोड़ो भी। आहा, भगवान किसी को मारो ऐसा नहीं कह सकते, भले दुष्ट ही क्यों ना हो। और जैसे भगवान ने कहा मारना भी चाहिए, छोड़ना भी चाहिए, लेकिन और कोई समझ सके या न सके, लेकिन अर्जुन समझ सकते हैं, अर्जुन में ज्ञान है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ही नारायण के अवतार हैं पंडित जी, और महाराज नर के अवतार कौन है? अर्जुन। महाराज भगवान नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में वहां सामने खड़े हैं और नर के रूप में ही वहां अर्जुन खड़े हैं, दोनों ही तो एक स्वरूप में बैठे हुए हैं महाराज। और इतना ही नहीं है महाराज, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी किया है। शिष्यस्तेहम साधिमाम तम प्रपन्नाम, भगवान के शिष्य हैं भाई अर्जुन, और जो भगवान का शिष्य होगा वो अधूरा रहेगा। जो भगवान जिसको जनाना चाहे क्या वो नहीं जान सकेगा भगवान को? वो सब कुछ सीख पाएगा। अब तो महाराज जैसे ही भगवान की बात को सुना अर्जुन ने, उस समय अर्जुन ने वध नहीं किया ब्राह्मण का, अर्जुन ने ब्राह्मण का वध नहीं किया। अर्जुन ने महाराज उस समय क्या किया? अश्वत्थामा को धरती पर पटक करके उसका दाढ़ी मूछ महाराज कटवा करके उसके मस्तक से तेजोमयी चमकीली मणि को छीन लिया और धक्का दे करके उसको कुरूप करके अपमान करके उसको भगा दिया है। महाराज अगर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अगर आप अपमान करोगे, उसके धन को छीन लोगे, समाज में उसको समाज के सामने धक्का दे करके उसको बाहर भगाओगे, वो मारने का भी समान है। संभावितस्य चाकृति मरणादिति रिच्यते, यही बात गोस्वामी जी कहते, संभावित कहु अपजस ताहु मारन कोटि सम दारुण दाहु। समाज में जिसका प्रतिष्ठित है, जय जयकार है, उसको
अगर आप अपमान करोगे तो वो अपमान भी मरने का समान ही है। वो यही सोचेगा कि समाज में मेरा प्रतिष्ठा था, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या जीवित रहूंगा, जीवित रह के भी क्या करूंगा, क्योंकि मेरा सब कुछ धूल में मिट गया, लोगों के सामने मेरा अपमान हो गया। ऐसा कहते कहते वो खत्म ही जाएगा, बाद में मर ही जाएगा। इसलिए अर्जुन ने भी महाराज मारा नहीं, उसके चमकीली तेजोमयी मणि को निकाल करके और महाराज उसको धक्का दे करके बाहर भगाया। और महाराज इधर तो वो बाहर भगा दिया। इतना देखो, इतना सब कुछ करने के पश्चात भी अभी अश्वत्थामा के मन में और बदला लेने का भाव जागृत हो गया। महाराज अश्वत्थामा कहता है, उस अर्जुन ने मुझे अपमान किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं है, मैं उसके सारे महाराज वंश को नष्ट कर दूंगा। अभी भी महाराज क्रोध है उसके ऊपर, अभी भी महाराज युद्ध करने की भावना जागृत कर रहा है, वेर का बदले वेर का भावना कर रहा है। वो छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। इधर जैसे ही महाराज उसने अश्वत्थामा ने विचार किया है कि अभी मैं इसके वंश का नष्ट कर दूंगा, उसने विचार किया कि इसके वंश में महाराज उत्तरा के गर्भ में बालक पड़ा हुआ है, उस बालक का जिस दिन में नष्ट कर दूंगा, इनके वंश में कोई बचेगा नहीं, इनके वंश में जल दान पिंड दान करने वाला कोई बचेगा नहीं है। ऐसा विचार करके महाराज अब उत्तरा नंदन को नष्ट करने के लिए महाराज उस आतताई ने महाराज और महाराज उत्तरा के गर्भ के ऊपर महाराज ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। फिर महाराज जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, क्यों? क्योंकि 5 पांडवों का वंशधर को नष्ट कर दूंगा, परीक्षित को नष्ट कर दूंगा और बचेगा ही कोई नहीं, और महाराज पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। इस भावना से महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा उस समय उत्तरा देवी महाराज आज जीवन में संकट आ गया है, जीवन में दुख आ गया है, और उत्तरा आज किसी की शरण में नहीं गई। महाराज उत्तरा केवल भगवान के शरण में गई है। और हमें महाभारत में भी द्रौपदी और उत्तरा की चरित्र बड़ा गोपनीय, बड़ा रसमय चरित्र है। आहा, जब जीवन में संकट पड़ जाता है उस समय हम परिवार की तरफ देखते हैं, परिवार की तरफ, संसार की तरफ हम जाते हैं। लेकिन उत्तरा धन्य है, उत्तरा देवी जीवन में अभी संकट आया है, अपने सास ससुर जेठ जेठान की तरफ नहीं जा रही है, 5 पांडवों की तरफ नहीं मोड़ रही है। उत्तरा देवी हमें बचाओ स्वामी, हमें बचाओ, उस ब्रह्मास्त्र से बचाओ, लेकिन वहां नहीं जा रही है। द्रौपदी को जब दुशासन साड़ी खींच रहा था उस समय तो द्रौपदी ने 5 पांडवों को देखा है, पुकार किया है कि स्वामी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन वो बचाने में असमर्थ हुए। तब महाराज द्रौपदी ने द्वारिका वासिन कहकर के भगवान को पुकारा था उस समय। यह बात सब लोग जानते हैं, महाभारत में लिखा है महाराज। लेकिन यहाँ तो धन्य है, यहाँ गजराज ने भी, महाराज गजराज को भी जब संकट हुआ तो गजराज ने भी अपने पत्नी बच्चों से कहा कि देवियों मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ग्रह ने पकड़ा हुआ है। लेकिन कोई गजराज को बचा नहीं पाया। तब निराश होकर के महाराज गजराज ने भगवान को पुकारा था। श्रेष्ठ भक्त नहीं है गजराज भी, और महाराज लेकिन धन्य है मेरी उत्तरा देवी महाराज, आर्त भाव से भगवान को पुकार रही हैं। किसी संसार के प्रति, जीवों के प्रति शरण ग्रहण नहीं लिया है महाराज, अर्जुन के शरण में नहीं गई,
नकुल सहदेव युधिष्ठिर भीम कुंती भीष्म पिता के शरण में नहीं गई है उत्तरा देवी। जब संकट आया है उत्तरा तो केवल मेरे प्रभु की शरण में गई है। और यही बात हमें जीवन में देखने को मिलता है। शरण किसका करना चाहिए? परमात्मा का शरण करना चाहिए, जो शरण ग्रहण करके जो हमारा उद्धार कर सके, जो जिनमें सामर्थ्य है वही तो हम उसका शरण ग्रहण करना चाहिए। शरण ग्रहण किसी संसारी के प्रति नहीं जाना चाहिए। हम बार बार सबको कहते अरे हम आपके शरण में, हम आपके शरण में। अरे तुम उनके शरण में भी जाओगे क्या करेगा तुम्हें वो स्वयं अपने आप को बच नहीं पा रहा है, वो तुम्हारा शरण को क्या वो अपनाएगा? अरे मेरे भाइयों, शरण ग्रहण करना चाहिए। जैसे उत्तरा ने भगवान के शरण में गई, किसी के प्रति शरण में नहीं गई है। उत्तरा ने केवल यही कहा, पाई माम पाई 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 महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद्वयम पश्ये यत्र मृतो परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे एक योगेश्वर, आपके सिवा और मेरा कौन रक्षक हो सकता है? इस संसार के जीवों का रक्षक तो केवल आप ही है। हे जगत पते, हे महायोगिन, हे महाभुज, इस मृत्यु रूपी संकट को तो आप ही टाल कर सकते हो, क्योंकि मृत्यु भी मद भयात। भगवान कहते मृत्यु देवी भी मेरे भय से भागती है, मृत्यु भी मेरे भय के कारण से ही काम करती है। तो उत्तरा देवी कह रही हैं कि प्रभु मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरी रक्षा करिए। भले ही मेरी रक्षा मत करो, उत्तरा ये भी कह रही हैं मेरे अंदर जो गर्भ में बालक पड़ा है वो बालक आपका भक्त है, आप उसको रक्षा करिए। बस इतना ही मैं चाहती हूँ। भले ही मैं मर जाऊं, मुझे उससे परवाह नहीं है, लेकिन 5 पांडवों का वंशधर जो बीज पड़ा हुआ है उसका रक्षा करिए प्रभु, आप उसका रक्षा करिए। मैं आपके शरण में हूं, मुझे अपनी सुरक्षा कोई नहीं चाहिए, लेकिन बालक सुरक्षित रहे। 5 पांडवों का वंश अगर ये बीज जो पड़ा हुआ है मेरे गर्भ में ये नष्ट हो जाएगा तो आपका भक्त रूपी वंश ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए स्वामी मैं आपकी शरण में हूँ, आप इस बालक का रक्षा करिए। और मारा कामम दहतु माम ना तो मामे गर्भो निपत्यताम। उत्तरा देवी कह रही है इस बालक का रक्षा करिए। आज भक्त का आर्त भाव से पुकार को सुनकर के मेरे प्रभु भक्त के गर्भ में जाकर के बालक का रक्षा किया है। आहा, बड़े बड़े योगी सन्यासी तपस्वी शंकराचार्य बड़े बड़े भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु हमें गर्भ में नहीं जाना है, जन्म मरण की चक्र हमें छुड़वा दो, क्योंकि गर्भ में बहुत कष्ट है। गर्भवासम दुखम न भविष्यति ही। महाराज जो गर्भ में बालक को जो दुख उत्पन्न होता है, जो कष्ट होता है महाराज, वो कष्ट संसार में आने के बाद भी नहीं होता है, लेकिन गर्भ में बहुत कष्ट होता है। गर्भ में गंदगी भरा हुआ है, मलमूत्र भरा हुआ है, लेकिन मेरे प्रभु अपने भक्त को बचाने के लिए उस मलमूत्र को नहीं देखा है, उस गंदगी को नहीं देखा है। कितने दयालु है मेरे प्रभु, उस हमारा भक्त पर कृपा करने के लिए उस गर्भ में जाकर के बालक का महाराज रक्षा किया है। ये है मेरे प्रभु की दयालुता। यही दया देख करके, यही करुणा देख करके सुखदेव जी महाराज निर्गुण से सगुण की उपासना करने लगे। निर्गुण की ध्यान में रहने वाले महाराज श्री सुखदेव जी महाराज आज भगवान की चरित्रों को गाने के लिए बाध्य बनना पड़ा उनको। महाराज भगवान दयालु है, भगवान करुणामय है, भक्त का रक्षा भगवान किसी न किसी की तरह करते ही है। उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान प्रवेश करके बालक की रक्षा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे नन्दसुतं कृष्णं
वन्दे श्रीवृषभानुजां वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे ब्रजवसुन्धरां। बुलवा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बहुत सुंदर भाव से परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज श्री पुरुषोत्तम शरण देव जी महाराज के पावन सानिध्य में यह एकादश दिवसीय श्री भागवत चर्चा आज विश्राम हुई है और यह पूज्य महाराज जी का संकल्प था। इससे अभी पहले पूज्य महाराज जी के द्वारा 31 दिवसीय श्रीमद् भागवत भगवत चर्चा और अब एकादश दिवसीय श्री भगवत चर्चा यहाँ विश्राम हो रही है। यह पूज्य महाराज जी का संकल्प हमारे और आप सभी लोगों के हितार्थ ही है, क्योंकि हम घर बैठ कर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से यह सुंदर सुंदर भागवत जी के प्रसंग अपने घर में बैठ कर के ही श्रवण कर सकें, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान से मिलना बड़ा असंभव है। क्योंकि किसी भी जीव को, उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए कोई माध्यम होता है तो वह माध्यम एक भक्ति ही है। और श्रीमद् भागवत जो है वो हमको भक्ति ही सिखाती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो कथा है वो भक्ति से ओतप्रोत है, जो कि हमें भक्ति के मार्ग पर चलने की एक सीख सिखाती है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की चर्चा हम यहाँ श्रवण कर रहे थे और पूज्य महाराज जी के ये संकल्प, जो कि किसी के मनोकामना के लिए नहीं, किसी कामना के लिए नहीं, ये निस्वार्थ संकल्प हैं, यह किसी कामना बस नहीं है। तो ऐसे संतों के संकल्प हम आप सभी लोगों के द्वारा ही संपन्न होते हैं, हम आप लोगों के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। तो आप सभी लोगों का जो यह सहयोग प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बिहारी जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनोकामना भगवान सिद्ध करें। श्री बिहारी जी महाराज अपनी कृपा आपके ऊपर बनाते रहें और इसी प्रकार से आप ऐसे शुभ कार्यों में, भगवत कार्यों में, धार्मिक कार्यक्रमों में अपने धन को ऐसे ही ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करते रहें, क्योंकि धन की शुद्धि दान करने से ही है, तन की शुद्धि भगवान का भजन करने से ही है। तो हमें जो सार्थकता है वो उसी में है कि किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा जो धन है वह कैसे भी करके भगवान के श्री चरणों में पहुँचे, क्योंकि ना जाने हमारे पास में वो धन कहाँ कहाँ से कैसा कैसा आया हुआ है और अकारण भी हमारे पास में अनीति से धन आ ही जाता है, तो उसकी शुद्धि भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने से ही होती है। तो मैं श्री बिहारी जी से यही प्रार्थना करता हूँ, आपकी मंगल कामना करता हूँ। आप अपने यहाँ पर रह करके ऐसे ही भगवत चर्चाएं श्रवण करते रहें और अपना सहयोग प्रदान करते रहें, क्योंकि महाराज जी जीव की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, गौ माता की सेवा के लिए कार्य करते हैं और महाराज जी के ये संकल्प हैं कि उसी प्रकार यह सेवाएं निरंतर चलती रहें। यह कथा अभी विश्राम हो रही है, पर जीव सेवा, दीन दुखियों की सेवा, गौ सेवा निरंतर ही चलती रहेगी और उसका दर्शन भी आप करते रहेंगे समय समय के अनुसार। और मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, पूज्य महाराज जी ऐसे ही हमें कथा श्रवण कराते रहें, आपके ऊपर कृपा बना करके रखें। भागवत भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। बोल भागवत भगवान की जय।